यह वीडियो मुख्य रूप से उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्होंने इतिहास को पढ़ा ही नहीं है। तो इस स्थिति में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आप लोग के बताया जा रहा है, जिसको आप याद करके ऑब्जेक्टिव में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं कम समय में। ये 6 पेज का नोट्स है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जिनका आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसके सभी क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिख के याद कर सकते हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो स्टूडेंट्स 2021 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हिस्ट्री का है क्लास 10th में, यूरोप में राष्ट्रवाद, उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक है उसमें है। पहला क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर है यूरोप। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है बुर्बो। तीसरा क्वेश्चन है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्बोनरी। चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौरीवाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका सही आंसर है नाविक। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, जालवेरिन एक संस्था थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यापारियों की। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1871 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूनान। क्वेश्चन नंबर 12 जो लेसन नंबर 1 का लास्ट है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो इसका सही आंसर है तुर्की। तो आपको लेसन नंबर 1 में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में सिर्फ 12 ऑब्जेक्टिव ये जो इम्पोर्टेंट है इसको याद करके आप जा सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में बनाने का चांस ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अब चलते हैं लेसन नंबर 2 जो है समाजवाद। तो समाजवाद चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1861। दूसरा क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 3, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका आंसर अभी यहाँ लिखा हुआ नहीं, तो इसका आंसर अगर आप जानते हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और नहीं तो फिर हम कमेंट में इसका आंसर लिख के आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नवंबर 1917। क्वेश्चन नंबर 8 है, लाल सेना का गठन किसने किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ट्राटस्की। क्वेश्चन नंबर 9, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर है 1924। लेसन नंबर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रेस्टिलोवस की संधि किन देशों के बीच हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस और जर्मनी। तो लेसन नंबर 2 में सिर्फ आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस याद करने हैं। अब हम लोग चलते हैं लेसन नंबर 3 की ओर। लेसन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। दूसरा क्वेश्चन है, अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 3,
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलोन। नरोत्तम सहानू कहाँ का शासक था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कंबोडिया। क्वेश्चन नंबर 6, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है फान बोई चाओ। क्वेश्चन नंबर 7, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हनोई समझौता। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रसेल। क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है निक्सन। क्वेश्चन नंबर 10, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इस क्वेश्चन का आंसर है क्रांतिकारी और धार्मिक। तो ये चैप्टर नंबर 3 था। इसमें सिर्फ आपको ये 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव याद करके जाना है, तो इससे ज़्यादा चांस है कि इसी से क्वेश्चन आएगा आपको। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर, जो है भारत में राष्ट्रवाद। चौथा चैप्टर का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका आंसर है लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 3 है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1916। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर यहाँ पे नहीं है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और नहीं तो जिस क्वेश्चन का आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है उसका कमेंट सेक्शन में मैं जवाब दे दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश से शुरू हुआ था? तो यह है 1920 तुर्की। क्वेश्चन नंबर 6, सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? इसका आंसर है 1930 दांडी। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1929 लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1925 केबी हेडगेवार। क्वेश्चन नंबर 9, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बारदोसी। और क्वेश्चन नंबर 10 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? उस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी रंपा विद्रोह कब हुआ था, उस क्वेश्चन का सही आंसर है 1916। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की ओर। चैप्टर नंबर 5 का पहला प्रश्न है, स्पिनिक जेनी का आविष्कार कब हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1770। दूसरा क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हम्पी डेवी। क्वेश्चन नंबर 3, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1851। क्वेश्चन नंबर 14, 1917 ईस्वी भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1914। क्वेश्चन नंबर 6, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1907। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अगर आप जानते होंगे तो इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को बेशक मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1918। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1920 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है 1881। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की ओर। तो सिर्फ चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ आपको 10 ही क्वेश्चन आपको याद करना है। चैप्टर नंबर 6 का सबसे पहला प्रश्न है, समंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शांति।
क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 है, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहरीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है महानगर। क्वेश्चन नंबर 7, 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रमिक वर्ग। अब चलते हैं 7वें लेसन की तरफ, व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इसका सबसे पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेशम मार्ग। दूसरा क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अलेक्जेंड्रिया। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है औद्योगिक क्रांति। चौथा क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। 5वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1929 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साम्यवादी शासन प्रणाली। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1844। क्वेश्चन नंबर 9, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इसका सही आंसर है 1990 ईस्वी के दशक में। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व किस महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूरोपीय संघ। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3, 13वीं सदी में किसको ढलाक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाएं? सही आंसर है मार्को पोलो। क्वेश्चन नंबर 4, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 5, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका सही आंसर है बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैक्सटन। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है? इसका सही आंसर है मार्टिन लूथर किंग। क्वेश्चन नंबर 8, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ी थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन। इस वीडियो में क्लास 10 का एग्जाम जो 2021 में होने वाला है उसके हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न को दिया गया है, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ भरने वाला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है हिस्ट्री का वो आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल पर क्लास 9, 10, 11, 12 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो को बराबर अपलोड किया जाएगा और आपका जो भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। अगर आपको यह पसंद आता है इस चैनल या फिर आप इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।